तो देखिए पेशा जो है, पेशा क्यों लाया गया आदिवासी इलाके में? आदिवासी स्वशासन की जो परंपरा थी, जो हजारों साल से आदिवासी गाँव के में कार्यपालिका की, विधायिका की और न्यायपालिका की उनकी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था थी, वो किसी न किसी रूप में जिंदा थी। जो हाथू मुंडा है, उसके ऊपर में पढ़ा राजा, उसके ऊपर में जो सिस्टम उनके रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ गाँव का मुंडा होता है, फिर 7 पढ़ा, फिर 21 पढ़ा, ये सब सिस्टम रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है आज़ादी के बाद में पंचायती राज अधिनियम, मुखिया सरपंच के चुनाव आने की वजह से ये सिस्टम कोलैप्स किया। जो आदिवासी स्वशासन की जो आकांक्षा थी, जो सपना था, तो इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। और कई गांव में ऐसा हुआ कि ग्राम सभा और पारंपरिक ग्राम सभा जो भातु मुंडा हुआ, हमारे ग्राम प्रधान हुए और पढ़ा राजा हुआ, इसकी बड़ी टकराहट रही मुखिया के साथ, सरपंच के साथ। तो ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब रहा। ये बात जब गवर्नमेंट को समझ में आई तो 96 में पेशा लाया, लेकिन इनको पावर एक्सरसाइज कभी करने ही नहीं दिया गया। आदिवासी इलाके में पावर एक्सरसाइज इनको करना, मुखिया के समकक्ष जो गांव के मुंडा हैं, हाथू मुंडा जिसको मुंडा इलाके में कहते हैं, हमारे यहाँ जो गांव का प्रधान होता है, 7 गांव का पढ़ा होता है, 21 गांव का पढ़ा, तो ये 12 गांव का पढ़ा, 21 गांव का, तो ये सब सिस्टम को इन लोगों ने एक्सरसाइज ही नहीं होने दिया और ये सिस्टम जिंदा रहा। इनके स्वशासन का जो पूरा सिस्टम व्यवस्था थी वो जिंदा रहा। बेसिकली ये लोग पहले क्या करते थे, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे डील किया करते थे। पेशा के आने के बाद उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि वो विकास के काम भी करेंगे। लेकिन पेशा कानून में, सेंट्रल लॉ में ये लिखा है कि पेशा कानून आने के 1 साल के भीतर में आपको नियमावली बना लेनी है। अगर नहीं बनाते हैं तो वो एज इट इज़ लागू हो जाएगा। तो पेशा को एज इट इज़ लागू है। तो गांव वालों में ये कन्फ्यूज़न है कि नियमावली चूंकि सरकार ने नहीं बनाई है तो हम अपने पावर कैसे एक्सरसाइज करें। मेरा कहना है कि तुम अपने पावर एक्सरसाइज करो, इनका वेट मत करो। अगर तुम्हारे गांव में कोई आता है माइनिंग के लिए तो उनको भगाओ, क्योंकि ग्राम सभा अगर नहीं चाहेगी, पढ़ा या हाथू मुंडा नहीं चाहेगा तो उस गांव में माइनिंग नहीं हो सकती। तो आप अपने पावर का एक्सरसाइज करो। तो पेशा कब का नियमावली बन जाता और उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट के काम, माइनिंग के काम, बाजार व्यवस्था, बहुत सारे जो उनके 23-24 बहुत सारे जो अधिकार लिखे हुए हैं वो उनको मिल जाते। लेकिन आदिवासी जो कुछ भी हासिल कर पा रहा है आदिवासी इलाके में, वो लड़ के, संघर्ष करके और बहुत जद्दोजहद से मिल पा रहा है। बस आराम से कोई चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं कि भाई आपके लिए लॉ है, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको सब कुछ मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है।